तो ये खबर फर्रुखाबाद से है, जहां खाद्य सुरक्षा जैसी जन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि भानु की पंचायत कार्यालय मोहल्ला जवाहरगंज में जिला प्रभारी मुन्ना लाल सक्सेना के यहां हुई बैठक, जिसका संचालन जिला सचिव रामवीर ने किया। पंचायत में सर्वसम्मति से कहा गया कि शहर से लेकर गांव तक शादी विवाह का सीजन चल रहा है। इसी का लाभ उठाकर कस्बा कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में मिलावटखोरों के पांव बाहर हो चुके हैं। अधिकांश बड़ी कंपनियों वाले कस्बा कायमगंज को कूड़ा मंडी समझते हैं, घटिया से घटिया माल बाजार में परोस रहे हैं। कस्बा कायमगंज में एक्सपायरी माल पेय पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है। कैंपा कोला, पेप्सी कोला, कोका, ड्यू, फैंटा, स्टिंग, जीरा ड्रिंक सहित तमाम पेय नकली और एक्सपायरी बिक रहे हैं। वहीं दूध, दही, मट्ठा, पनीर नकली एक्सपायरी बिक रहे हैं। मसालों में गोल्डी मिर्च कलर युक्त, हल्दी में अरारोट, धनिया में चावल का छिलका पीसा आ रहा है। बेसन, आटा, दाल, चावल मिलावटी बिक रहा है। बासमती चावल में एसेंस लगा चावल बिक रहा है। आटा में चावल की किनकी मिलाकर आटा चक्की वाले बेच रहे हैं। घराती और बराती बीमार पड़ रहे हैं। देसी घी के अनेकों ब्रांड बिक रहे हैं, जिसमें मरे जानवरों की चर्बी और पामोलिन एसेंस लगाकर देसी घी बेचकर निर्माता अरबपति हो रहे हैं। वहीं ऐसे ही घी खाकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। देहात में देसी घी 800 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा है। वहीं मार्केट में नकली देसी घी कम से कम दामों में उपलब्ध है। टाटा नमक नकली बिक रहा है और चाय भी नकली बिक रही है। ऐसा नहीं है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जानकारी में ना हो, यह सब मिली भगत से हो रहा है। बड़ी कंपनियां खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास एक मुश्त रकम पहुंचाती हैं, बाकी थोड़ा विक्रेता महीनादारी देते हैं। युद्ध की आशंका से दालों के थोक विक्रेताओं द्वारा जमाखोरी अभी से चालू करी जा रही है। उपरोक्त वर्णित समस्याओं को जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान में ले, अन्यथा किसी स्थिति में बड़ा आंदोलन जनपद फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने चलाने की चेतावनी दी। पंचायत में प्रदेश सचिव गोपाल तिवारी, जिला प्रभारी मुन्ना लाल सक्सेना, जिला संगठन सचिव प्रताप सिंह गंगवार, जिला सचिव रामवीर, जिला उपाध्यक्ष रामलाल गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी विनीत सक्सेना, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, जिला सचिव बिंदु सिंह गंगवार, शिवराज साक्य, चरण सिंह महिपाल आदि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन भानु, आज हमारी ये पंचायत हो रही है। हमारे साथ जुड़े रामवीर, प्रताप सिंह गंगवार, मुन्ना लाल सक्सेना और शिवराज सिंह, प्रताप सिंह गंगवार, रामलाल गुप्ता और पंडित गोपाल तिवारी आज हमारे साथ हैं। आज की पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि शादी विवाह का सीजन चल रहा है। हर हमारे गांव वालों को मतलब जो है सारी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। आटा, तेल, मैदा, घी, चावल, तमाम तरीके की वस्तुएं विवाह शादी में काम आती हैं। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनपद में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस कायमगंज को कूड़ा घर समझ रखा है। यहाँ हर चीज़ नकली बिक रही है। ये जो पेय पदार्थ है, गर्मी का सीजन है, आदमी ठंडा पर भागता है, गांव का आदमी जानता नहीं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो थोक विक्रेता हैं, उन पेय पदार्थों को भीड़ में तमाम नकली पेय पदार्थ, ठंडा, कोको कोला, पेप्सी, ड्यू, फैंटा, ऐसी स्ट्रिंग, तमाम ऐसी ठंडे पेय हैं जो कि या तो एक्सपायरी हैं या नकली विवाह शादियों में भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों की पीकर सेहत खराब होती है और बीमार होते हैं। इसी तरीके से दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये सब चीज़ों की विवाह शादी में हमारे किसानों को ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पनीर भी नकली आ रहा है, दही भी नकली है, दूध भी नकली है। पनीर की बड़ी बड़ी यहाँ कायमगंज में फैक्ट्रियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मालूम ना हो, सब कुछ मालूम है कि नकली खोया कहाँ बिकता है, नकली पनीर कहाँ बन रहा है। हलवाइयों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं और दिन भर खोया पनीर उनका नकली बनता है, और ये मिल्क पाउडर वगैरह से सारा बनता है। उसी तरीके से बेसन, आटा, दाल, चावल, बेसन में मक्की का आटा,
और बासमती चावल एसेंस बढ़ के उसको खुशबू दे दिया जाता है। आटा में चावल की किनकी की मिलावट हो रही है, लेकिन हमारा खास सुरक्षा अधिकारी और जिले का जिलाधिकारी कायमगंज का एसडीएम या अनजान है। घराती बराती बीमार पड़ रहे हैं। वहीं देसी घी जो 800 रुपये किलो ढूंढे नहीं मिलता है और मार्केट में 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक विभिन्न ब्रांडों से बिक रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की खाने से सेहत खराब हो रही है, उल्टी दस्त के तमाम मरीज बढ़ रहे हैं। इस देसी घी में जानवरों, मरे हुए जानवर की चर्बी और पामोलिन मिलाकर ये बनाया जा रहा है और इसमें एसेंस भी डाल दिया जाता है, जिससे देसी घी की खुशबू आती है। वहीं गोल्डी के मसाले, जिसमें मिर्चा में भारी कलर आता है और तेज करने के लिए इसमें तेजाब का एसेंस लगाया जाता है। और जो हल्दी होती है, गोल्डी मसाले की हल्दी में अरारोट की मिलावट है और धनिया फर्स्ट में रिलीफ चैरिटेबल ये टीम जो उत्तर प्रदेश चावल द्वारा की आर्थिक संकट में मदद हेतु भूसी आती एफआरसीटी है, के वैधानिक सदस्य उसी के को निधन होने पर वहीं सदस्य के पीसकर नॉमिनी को आर्थिक संकट धनिये में के 50 साथ लाख रुपए तक मिलावट का करके लक्ष्य। वहीं दूसरी सुविधा में मार्केट में एफआरसीटी के भेजा वैधानिक जाता सदस्य है। के गंभीर बीमारी या जो मार्ग हर चीज दुर्घटना में घायल होने इस पर तरीके की बिक इलाज के रही लिए है, आर्थिक मदद वो में खाने 10 लायक लाख नहीं रुपए है। तक का लक्ष्य। वहीं तीसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक वहीं सदस्य की ये वित्तीय विवाह हेतु बालिका मार्केट विवाह में योजना के बिकने वाला अंतर्गत आर्थिक टाटा मदद नमक करने में 5 जो लाख सबसे रुपए तक महंगा का है, लक्ष्य है। तो आज ही इसका रजिस्ट्रेशन हेतु फायदा बार कोड उठाने स्कैन के लिए करें और सदस्य बने। इसमें भ्रष्ट 18 से और 55 वर्ष के बेईमान लोग ही लोगों ने एफआरसीटी का मिलावटखोरों सदस्य ने बन सकते हैं। टाटा नमक को भी नकली बनाया है। और ये चाय भी नकली बिक रही है, चाय मिलावटी बिक रही है, जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। हम खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि तत्काल पेय पदार्थ, आटा, दाल, दूध, दही और देसी घी की जांच आप तत्काल कराइएगा, अन्यथा कायमगंज मार्केट में घुसने नहीं देंगे। तुम्हारे पुतले जलाएंगे, जगह जगह जलाएंगे। पूरे आप जनपद में, कायमगंज सहित पूरे जनपद में आप सैंपलिंग कराइए और जहाँ जो गलत हो रहा है उसे आप पकड़िए और उन पर कार्रवाई कीजिए। मैं पुनः यहाँ के जिलाधिकारी और एसडीएम, खास सुरक्षा अधिकारी सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी जो मांग है ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ध्यान दें और तत्काल इस पर कार्रवाई करें। वहीं युद्ध की आशंका से थोक दाल विक्रेता बड़ी मात्रा में दालों का संकलन कर रहे हैं। ऐसे थोक विक्रेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ ओवर स्टॉक की कार्रवाई की जाए और ये भी देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।